हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे होंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसका एक्सरसाइज 1.1 बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, जैसे कि हम लोग को तो आता है एचसीएफ बनाने, लेकिन इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बनाना है। तो आज हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए और एचसीएफ बनाएं। तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे एचसीएफ, बट यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन है हम लोग का 135 और 225, तो यहाँ पे ए का मान हम लोग मानेंगे बड़ा वाला, तो बड़ा वाला संख्या हम लोग का 225 है, और छोटा वाला को मानेंगे बी। चलिए हम लोग मान लेते हैं, छोटा वाला को मानेंगे बी, यहाँ पे बी 135 है। इसका और इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ बनाना है, जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे। इसका 3 से 6 का एचसीएफ यानी भाग विधि से बनाते थे। तो हम लोग करते थे 3 दूना 6, ये हो गया, इसका शेष 0 आ गया। इसी प्रकार ये भी बनाना है। तो हम लोग का सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये ए हम लोग का भाज्य है, ये जो हम लोग पढ़ते थे भागा, वही ए हम लोग का भाज्य है। तो जैसे हम लोग भाज्य बराबर क्या करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यहां पे लिख देते हैं शेषफल, ये हो गया। तो हम लोग का भाज्य ए है, तो हम लोग को होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग चलिए आते हैं, देखते हैं इसमें भाज्य कौन है, भागफल कौन है, और भाजक कौन है और भागफल कौन है। तो ये हम लोग का भागफल हो गया, ये हम लोग का शेषफल हो गया, और ये हम लोग का भाजक हो गया, ये हम लोग का भाज्य हो गया। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग 225 और 135 का तो अब निकाल लेंगे, जैसे बचपन में हम लोग निकालते थे। तो आइए महत्तम हम लोग सीखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। 135 को 225 से भाग देंगे, तो 135 का कितना, मतलब 200 और 5 5 5 25, तो नहीं, एक बार में होगा। तो यहाँ पे 135 लिखेंगे, 0 और 9 3 12, ये खत्म हो गया। अब जब तक यहाँ 0 ना आए, हम लोग यही सीखे थे कि जब तक एचसीएफ में नीचे 0 ना आए इसको करते रहना है। तो देखिए 135 फिर उतारे तो 90 और 9 9 दूना 180 आ जाएगा, तो एक ही बार में लगाएंगे यानी 90। ये हो गया 5, और ये 9 3 12, 9 4 13 यानी 45। यहां भी 0 नहीं आया, फिर हम लोग करेंगे तो 90, ये उतार देंगे, 45 दूना 90। चलिए अब 0 आ गया। तो हम लोग एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ए कौन है, बी कौन है, क्यू कौन है, आर कौन है। हम लोग यही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तभी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सटीक फॉर्मूला पुट हो सकता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और इसको क्यू मानेंगे, क्यू है। इसी प्रकार फिर यहाँ पे ए है,
यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा, ये R भी है, इसका R है और इसका A है, इसका B है। फिर वैसे ही सब में करेंगे। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला सेट करते हैं। तो A हम लोग का कौन है? 225। 225 बराबर B कितना है? 135, Q है 1 प्लस R है 90। अब आगे भी इसका जब तक 0 ना आए तब तक तो करना है ना। तो आगे 135 है A बराबर, और B है 90 गुना Q है 1 प्लस और R है 45, फिर है 90, जो यहाँ पे लिखाएगा वही R को B भी A भी कहेंगे और Q भी कहेंगे, A भी कहेंगे और R भी कहेंगे। तो चलिए आते हैं 90, उसके बाद ये हो गया 90, 45 गुना 2 प्लस R हो गया 0, हम लोग का R का मान 0 हो गया, तो R बराबर 0, इसलिए R बराबर 0, तो 135 और 225 का HCF बराबर 45 आंसर। 135 और 225 का 45 आंसर। तो ऐसे ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला पे सेट किया हुआ ये विधि बनाएंगे। ये हम लोग रफ पे करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक हम लोग का आंसर है, ये हम लोग रफ पे करेंगे। लेकिन एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाना है आपको, ये रफ पे करिएगा। तो इसके बाद वाला बनाएंगे जल्दी से, जिनको समझ में नहीं आया है बाद में भी वीडियो देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटाने वाले हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। वैसे ही करिए जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में किए थे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बड़ा वाला को A मानेंगे, सॉरी क्वेश्चन लिख देते हैं, 196 और 38,220 ये हो गया। तो बड़ा वाला को A मानेंगे 38,220 और छोटा वाला को B मानेंगे 196, ये हो गया। अब इसके बाद यूक्लिड विभाजन, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है इसका A बराबर BQ प्लस R, ये होता है। तो A का मान हमें मान है 38,220, यहाँ पे लिख देते हैं। B का मान है 196, क्यों पता नहीं, R पता नहीं। चलिए हम देखते हैं जैसे पिछले वीडियो में आपसे किए थे। 196 को 38,220 से भाग देना है, 196 को 38,220 से भाग देना है। तो 196 जो है 38,000 यानी 382 आधा इसको करेंगे, तो 382 है, ये 196 ये 200 के करीब 196 ना कि 300 के करीब। तो हम लोग एक ही बार लगाएंगे क्योंकि 200 के करीब है। तो चलिए 196 लगा देते हैं। 12 में 6 या 6, ये 7 है, 9 8 17, यहाँ 8 2 में से 1 या 1, अब ऊपर से 2 उतरा, अभी 1862 है। 196 कितना लगेगा? तो आइए देखते हैं, 9 5 9 54 यानी कि 54, हां इसका जगह 9 बार लगाते हैं। 9 6 54 4 और 9 81 81 5 86 6, हाथ में 8 है, ये हो गया। ऊपर से 9 है और 9 17 यानी 1764, तो 12 से 12 8 8 और ये बचा 15 में से 6 हो गया 9, उसके बाद 0 खत्म हो गया। अब एक 0 और बचा हुआ है, ये उतार देते हैं। अब कितना होगा? 196 और यानी 6 30 है, हां तो 5 बार में 6 30 की 0 9 9 45 3 48 8 है और 5 5 9, यानी कि ये पूरा भाग 196 से 195 बार में ये हम लोग का शेष पर 0 आ गया। तो हम लोग का ये तो एचसी बनाना है, इतना ही से बनाना है, इतना आंसर आ गया। तो इसको ये क्वेश्चन देखने में नहीं जरूरत, अब बनाइए सॉल्व हुआ छोटा है, क्योंकि ये 195 में 196 का आंसर क्लियरली आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, इसको सेट करते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं A B और Q यार। तो A का हम लोग 38,220 माने और B का मान 196 है और Q हम लोग को निकला 195, अब आ निकल गया 0, यहां पे हो गया। इसलिए R बराबर 0, इसलिए R बराबर 0, तो 38,000 कितना है 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हम लोग को निकला? यहाँ पे 196 ही HCF निकल गया आंसर। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाग विधि से बना लेंगे और यहाँ पे HCF हम लोग का 196 आ गया, पुट हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखना करते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा बाद में देख सकते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सीखे और समझे भी, और इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए आप लोग को ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ और ये आप लोग करिएगा खुद से, और नहीं आएगा तो कमेंट में हमको बताइएगा, हम खुद कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।
ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।